नमस्ते दोस्तों, इतिहास के उस पन्ने पर आपका स्वागत है जहां शौर्य और बलिदान की कहानियां दर्ज हैं। आज हम बात करेंगे 1857 के उस महासंग्राम की जहां सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि एक रानी ने भी अपनी तलवार की धार से अंग्रेजों को चुनौती दी थी। एक ऐसी वीरांगना जिसकी गाथा सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अवध की बेगम हजरत महल की। कल्पना कीजिए 1857 का साल। चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई थी। हर प्रांत, हर शहर में आजादी का नारा गूंज रहा था। ऐसे में लखनऊ की शान, अवध की बेगम हजरत महल ने वो किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। जब अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया और उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया, तो बेगम हजरत महल के सामने दो रास्ते थे, या तो झुक जाएं या संघर्ष करें। और बेगम ने संघर्ष का रास्ता चुना। यह किसी आम महिला का फैसला नहीं था। यह उस रानी का निर्णय था जिसने अपने बेटे राजकुमार बिरजिस्कदर को गद्दी पर बिठाया और खुद राज्य की बागडोर संभाली। अंग्रेजों को लगा कि एक महिला क्या कर लेगी, लेकिन बेगम ने उनकी सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, आम लोगों में जोश भरा और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया। बेगम हजरत महल ने अपनी सेना के साथ लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया। महीनों तक यह घेराबंदी चली। उनकी रणनीति, उनका साहस और उनका नेतृत्व ऐसा था कि ब्रिटिश सेना को भी दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें चिन्हट की लड़ाई और आलमबाग की लड़ाई प्रमुख हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को हर हाल में लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके भाषणों में इतनी शक्ति थी कि हताश सिपाही भी नई ऊर्जा से भर उठते थे। जब लखनऊ अंग्रेजों के हाथों से फिर से निकल गया, तब भी बेगम ने हार नहीं मानी। वे अपने बेटे के साथ नेपाल की ओर बढ़ गईं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने हथियार डाल दिए थे। नेपाल से भी वे लगातार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करती रहीं, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और आजादी की लौ को जलाए रखा। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार प्रस्ताव भेजे, पेंशन का, माफी का, सम्मान का। लेकिन बेगम हजरत महल ने उन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने देश की आजादी और सम्मान। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजों की गुलाम बनने के बजाय मरना पसंद करूंगी। बेगम हजरत महल ने कभी हार नहीं मानी, कभी समर्पण नहीं किया। उनकी मृत्यु नेपाल में हुई, लेकिन उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वे एक ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने न सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाई, बल्कि अपनी प्रजा को भी अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो दोस्तों, बेगम हजरत महल की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनकी बहादुरी आज भी हमें प्रेरित करती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है।